आज से शुरू हुआ 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। सीएम योगी ने किया वैक्सीनेशन बूथ का निरीक्षण। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में आज से 12 से 14 साल आयु वर्ग के बच्चों को कोविड टीका और 60 साल के सभी नागरिकों को टीके के प्रिकॉशन डोज का सुरक्षा कवच प्रदान करने का विशेष कार्यक्रम प्रारंभ। सीएम योगी के दिल्ली दौरे में थोड़ा बदलाव, करीब 2 घंटे बाद लखनऊ से दिल्ली के लिए करेंगे प्रस्थान। दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। यूपी में मंत्रिमंडल को लेकर लग सकती है अंतिम मोहर। दिल्ली में होने वाली बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष और केशव मौर्य भी रहेंगे शामिल। बैठक में दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी रहेंगे मौजूद। धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह भी बैठक में होंगे शामिल। 21 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ले सकते हैं सीएम योगी। सूत्रों के हवाले से खबर, 19 मार्च को विधायक दल की बैठक। प्रचंड जीत के बाद योगी सरकार के गठन की तैयारियां तेज। यूपी में इस बार बनाए जा सकते हैं 3 डिप्टी सीएम। नए चेहरों को मिल सकती है जगह। 2024 चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा योगी मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल में महिला, दलित और ओबीसी चेहरों पर रहेगा जोर। योगी सरकार में स्वतंत्र देव सिंह का बढ़ाया जा सकता है कद। सुरेश खन्ना बनाए जा सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। होली के बाद लखनऊ जाएंगे बीजेपी के यूपी पर्यवेक्षक। गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को बनाया गया है यूपी पर्यवेक्षक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा, कहा बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर जीती एसपी। ईवीएम की गिनती में बीजेपी कैसे जीती, ये सवाल खड़े करता है। एमएलसी चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी बीजेपी। विधान परिषद के लिए नामांकन हुआ शुरू। 12 अप्रैल को विधान परिषद का होना है चुनाव। यूपी विधान परिषद में बीजेपी को मिल सकता है पूर्ण बहुमत। सूत्रों के हवाले से खबर, 33 विधान परिषद सीटें जीत सकती है बीजेपी। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल तैयार। केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा इनाम। सपा से बीजेपी में आए नेताओं और नए चेहरों को मिल सकती है जगह। योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले ही बदमाशों का सरेंडर। गोंडा में माफीनामे की तख्ती लेकर थाने पहुंचा बदमाश। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से आवास पर मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। विधायकों से सरकार की आगे की रणनीति पर चर्चा। 5 राज्यों में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। यूपी, उत्तराखंड के साथ गोवा, मणिपुर, पंजाब के प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा। सोनिया गांधी के इस्तीफा मांगने के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दिया इस्तीफा। कहा, हार की समीक्षा के बाद इस्तीफे का लिया गया फैसला। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पद से दिया इस्तीफा। कहा, हार की जिम्मेदारी मेरी, जनता के बीच जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। चुनाव में प्रचंड जीत के साथ वोट शेयर में भी सीएम योगी ने बनाया नया रिकॉर्ड। अखिलेश को चाटते हुए आगे निकले योगी आदित्यनाथ। योगी ने गोरखपुर की सदर सीट से 66.18% वोट शेयर हासिल किया। सीएम योगी को पूर्व सीएम अखिलेश यादव की तुलना में 17,000 ज्यादा वोट मिले। हार पर अखिलेश यादव का इशारों में ईवीएम पर फिर हमला। कहा, पोस्टल बैलेट में हमें 51.5% वोट मिले। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, सत्ताधारी यादव रखे, छल से बल नहीं मिलता। पोस्टल बैलेट के हिसाब से हम 304 सीटों पर जीते। चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन में झगड़ा शुरू। सपा के सहयोगी महान दल ने उठाए सवाल। कहा, एसपी नेताओं ने महान दल को नहीं दी तवज्जो। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य का आरोप। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य के चक्कर में हमें नहीं मिली तवज्जो। सपा उम्मीदवार ओवर कॉन्फिडेंस में हारे। यूपी चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी का बड़ा फैसला। मायावती ने लोकसभा में बदला बीएसपी संसदीय दल का नेता। गिरीश चंद्र जाटव बने बीएसपी संसदीय दल के नेता। यूपी में एक बार फिर जुटेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 2024 के लिए तैयार करेंगी रणनीति। 2024 की रणनीति के लिए प्रियंका गांधी जल्द ही कर सकती हैं यूपी का दौरा। हार की समीक्षा समेत संगठन में कर सकती हैं कुछ अहम बदलाव। मथुरा में मीरा ठाकुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर घोषित था 25,000 रुपए का नाम। 13 महीने बाद एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। कान्हा की नगरी मथुरा में होली की धूम। ब्रज मंडल में होली का उल्लास चरम पर पहुंचा। द्वारकाधीश मंदिर में खेला गया रंग। मथुरा के मंदिरों में बरस रहे राधा कृष्ण के होली के पावन रंग। पंचकोशीय परिक्रमा में भी जमकर उड़ा अबीर गुलाल। मथुरा में होली के रंग में सराबोर हैं श्रद्धालु। दूर दूर से पहुंच रहे लोग अबीर गुलाल में रंगकर खुशी से कर रहे डांस। काशी में जलती चिता की राख से खेली गई दुनिया की अनोखी मसान की होली। शिव भक्तों का दिखा भक्ति भाव।
बरेली के बाजारों में दिखा होली का खुमार। बाजार में मोदी और योगी के नाम की धूम देखने को मिल रही है। रंगों के बीच योगी आदित्यनाथ के नाम की टी शर्ट की बेहद मांग। होली के रंग में रंगी काशी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच भस्म की होली। हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा शमशान घाट। प्रयागराज के मुख्य बाजार समेत शहर के सभी बाजार रंग गुलाल और पिचकारी से सज गए हैं। 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होने की संभावना। संभल में होली के लिए लोगों का जोश हाई। बाजारों में योगी के भगवा रंग की भारी डिमांड। पीएम के मुखौटे से भी सजा बाजार। उन्नाव के बाजारों में भी दिख रही होली की धूम। बाजारों में मोदी योगी के नाम के सामानों की खूब डिमांड। जौनपुर में खाद्य विभाग की टीम ने दुकानों पर की छापेमारी। दुकानदारों ने किया जमकर विरोध। यूपी में होली के मौके पर 2 दिन का अवकाश घोषित। 18-19 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। सीएम योगी ने की अवकाश की घोषणा। यूपी में पुलिसकर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द। डीजीपी ने जारी किया आदेश। त्योहारों को देखते हुए रद्द हुआ अवकाश। 16 मार्च से 20 मार्च तक पुलिसकर्मी नहीं ले सकेंगे कोई छुट्टी। अलीगढ़ में एक पुलिसकर्मी ने की अपनी पत्नी की हत्या। अवैध संबंध का था शक। पुलिसकर्मी ने थाने पहुंचकर खुद किया सरेंडर। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। यात्रियों से भरी नाव गोमती नदी में पलटी। 25 लोग थे नाव पर सवार। एक का शव बरामद। लापता लोगों की तलाश जारी। एटा में आपसी रंजिश पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी। बिजनौर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी शॉर्ट सर्किट से आग। दुकान का लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गाजियाबाद की फैक्ट्री में बने एक गड्ढे में उतरने से जहरीली गैस के कारण एक की मौत। एक गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया। गलत पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने का मामला। बरेली विकास प्राधिकरण के नाम एक और उपलब्धि दर्ज। प्राधिकरण ने 100 करोड़ रुपए की एक और एफडी की। उन्नाव में जानवर चराने को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। 3 लोगों को आई गंभीर चोटें। 2 अन्य सामान्य घायल। महराजगंज में कार और टेम्पो की टक्कर में 10 लोग घायल। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस्ती में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 120 मोबाइल बरामद की। रिपोर्ट दर्ज होने पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम धामी और मदन कौशिक हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष से हुई चर्चा। संसद भवन में धामी की अमित शाह से मुलाकात। अनिल बलूनी के साथ संसद पहुंचे थे धामी। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन की कवायद तेज। टिकट बेचने के आरोपों पर फूटा हरीश रावत का गुस्सा। बोले आरोपों के बदले पार्टी मुझे निष्कासित कर दे। मुझ पर गंभीर आरोप लगाए गए। श्रीनगर के नौगांव में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। दोनों के बीच देर रात से जारी है एनकाउंटर। अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखकर गदगद हुई कंगना रनौत। कहा बॉलीवुड के सारे पाप धो दिए। कंगना रनौत ने मारा बॉलीवुड सेलेब्स पर ताना। बोली जो अभी बिलों में छुपे हुए हैं उन्हें बाहर निकलकर फिल्म को प्रमोट करना चाहिए। हिजाब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की। 6 मुस्लिम लड़कियों ने दायर की याचिका। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर बरेली की मुस्लिम छात्राओं ने जताई खुशी। कहा शिक्षण संस्थान में एक जैसी ड्रेस जरूरी। पंजाब में भगवंत मान की ताजपोशी। आज दोपहर 12:30 बजे पंजाब के सीएम पद की लेंगे शपथ। भगवंत मान भगत सिंह के पैतृक गांव खड़कड़ कला में लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ दिलाने भगत सिंह के गांव पहुंचे राज्यपाल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए भगत सिंह के पैतृक गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुरक्षा के इंतजाम किए गए पुख्ता। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम भगवंत मान के साथ 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। पेशे से कॉमेडियन रहे भगवंत मान ने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2011 में की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब से आप के टिकट पर चुनाव जीतने वाले अकेले सांसद बने। विधानसभा चुनाव में आपने भगवंत मान को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया था। धुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर भगवंत मान आज ले रहे हैं सीएम पद की शपथ। पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री बनेंगे भगवंत मान। शपथ ग्रहण समारोह में 1 लाख लोग बसंती रंग में दिखाई देंगे। भगवंत मान ने अपने शपथ ग्रहण के लिए ड्रेस कोड का किया ऐलान। पुरुषों से पीली पगड़ी और महिलाओं से पीली शॉल या स्टॉल पहनकर आने को कहा गया। भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में लगेगा नेताओं का मजमा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और राघव चड्ढा होंगे शामिल। भगवंत मान के शपथ ग्रहण के लिए पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी, सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भेजा गया न्योता। रूस यूक्रेन के युद्ध का 21वां दिन आज। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी। शहर शहर दिख रहे महातबाही के निशान।
इमारतों में आग के बाद कीव में मची अफरा तफरी, इमारत में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कीव में रूसी सेना का ऑपरेशन हुआ तेज, कई इलाकों में की एयर स्ट्राइक, रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना, इमारतों में लगी भीषण आग। यूक्रेन पर रूसी सेना का प्रचंड प्रहार जारी, राजधानी कीव क्षेत्र में बुका में रूसी सेना का कब्जा, कीव में रूसी सेना के टैंकों ने जमाया कब्जा। जंग में तबाह हुए रूसी हथियारों को इस्तेमाल के लायक नहीं बना रही यूक्रेन की वर्कशॉप, कीव की वर्कशॉप में हथियारों की हो रही मरम्मत। कीव के जंगलों पर भी मिसाइल बरसा रहा है रूस, जंगलों पर रूसी सेना ने कई मिसाइलें दागी। यूक्रेन पर रूस के घातक बमबारी जारी, D-30 तोपों से गोले बरसा रही रूसी सेना, यूक्रेन के मोशन शहर में दोनों ओर से गोलीबारी जारी। रूस ने चेर्निहिव में गोला बारूद डिपो उड़ाया, रूसी धमाकों से फिर दहला यूक्रेन का चेर्निहिव। खेरसान इलाके में रूसी सेना का नियंत्रण, रूसी सेना के आगे यूक्रेनियन लड़ाकों का सरेंडर, खेरसान में रूसी सेना ने चलाया अभियान। रूसी सेना ने फ्यूल डिपो को बनाया निशाना, यूक्रेन के निकोपोल में फ्यूल डिपो तबाह, ब्लास्ट के बाद फ्यूल डिपो में आग की लपटें। टीवी स्टूडियो में विरोध करने वाली महिला गिरफ्तार, 10 दिन के लिए महिला हुई गिरफ्तार, लाइव बुलेटिन के दौरान युद्ध का विरोध किया था। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब, यूक्रेन ने तबाह किया रूस का सेना का टैंक। रूसी सेना ने यूक्रेन के खरसान पर किया कब्जा, रूस की सेना ने कहा खरसान शहर पर पूरी तरह हमारा कब्जा। यूक्रेन के टैंकों को ढूंढ कर निशाना बना रहे रूसी ड्रोन, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किए ड्रोन हमले का वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में भीषण बमबारी, यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना के हमले जारी। खार्किव में दिन रात रूसी सेना के हमले से जान माल को भारी नुकसान। खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग, एक के बाद एक कई धमाके। यूक्रेन रूस के बीच 2 दिनों से चल रही वार्ता आज भी रहेगी जारी। आज अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूरोपीय नेताओं से बोले जेलेंस्की, हमारी मदद करके अपनी मदद करें, यूक्रेन की मदद करके यूरोप को अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में रूस के हमले से अब तक 97 बच्चों की मौत। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, रूस के 13,500 सैनिकों को किया ढेर, अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंकों को किया तबाह। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को पहुंचाया भारी नुकसान, अब तक सैकड़ों रूसी सैन्य वाहन भी किए तबाह। अमेरिका के खिलाफ रूस का कड़ा कदम, रूस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई अधिकारियों पर लगाया बैन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार, कहा रूसी हमले की वजह से बाजारों में फैली अनिश्चितता। कनाडा के खिलाफ रूस का एक्शन, रूस में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एंट्री पर लगा बैन। रूस ईरान डील पर अमेरिका का बड़ा बयान, कहा रूस के समझौते रद्द करने के बाद ही अमेरिका बातचीत पर करेगा विचार। डोनबास में रूस यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष, यूक्रेन के 100 रूसी सैनिक मार गिराए, 6 सैन्य वाहन भी तबाह करने का दावा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का बड़ा बयान, बोले रूस से हथियार खरीदने पर अभी फैसला नहीं, हम दोनों ही देशों के साथ चाहते हैं बेहतर संबंध। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस के हमलों पर बयान, कहा यूक्रेन के आम लोगों को टारगेट कर रहा है रूस।